गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू दिल्ली पब्लिक स्कूल नारायण स्टेट विभूतिपुर। आज हम करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर हेल्पफुल प्लांट्स, यानी हमारे आसपास जो भी पौधे हैं, सहायक पौधे, यानी जिनसे हमें लाभ होता है, जिन पौधों से हमें कुछ मिलता है। प्लांट्स आर द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट्स ऑफ नेचर। पौधे हमारे नेचर का एक बहुत ही विचित्र उपहार है जो हमें प्रकृति से मिला है। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमारे बहुत सारे भोजन पौधों से आते हैं। लगभग हम जो भी भोजन करते हैं वो सारे हमें पौधों से ही मिलते हैं। दे ऑल्सो गिव अस मेडिसिन, वुड, ऑयल, पेपर एंड मैनी अदर थिंग्स। पौधे से हमें और भी बहुत कुछ मिलता है। सबको पता है खाने के अलावा पौधे से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे लकड़ियाँ, मतलब खाना बनाने के लिए जलावन चाहिए वो, तेल, पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें। प्लांट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। पौधे और भी बहुत सारा काम करते हैं, जैसे हमारे हवा को फ्रेश रखते हैं, क्लीन रखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। यानी हमारे जिंदा रहने में पौधों का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि हम जिंदा हैं इसमें पौधे, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। इसके अलावा, इसके बावजूद वो हमारे आसपास को सुंदर, यानी आसपास के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यानी कि पेड़ पौधे अगर आसपास लगा के रखते हैं तो हमें देखने में वो ब्यूटीफुल अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और हेल्पफुल प्लांट्स में फर्स्ट टॉपिक है फ्रूट्स, यानी कि फल। वी गेट फ्रूट्स सच एज मैंगो, बनाना, एप्पल, इट्स फ्रॉम प्लांट्स। हम कुछ फ्रूट्स जैसे आम, केला, सेब, ये सभी प्लांट से यानी पौधों से पाते हैं, सबको पता है। फ्रूट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। फ्रूट यानी कि फल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। दे सम फ्रूट्स आर जूसी एंड फ्लेशी। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे रस होते हैं, बहुत सारे जूस होते हैं, लेकिन और कुछ में बहुत ज़्यादा फ्लेशी यानी मांस होता है, यानी गुद्दे। फर्स्ट है ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे ये आलमंड्स यानी बादाम, रैजिन यानी किशमिश, वैलनट्स, अखरोट, ये सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। वी गेट ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट। ड्राई फ्रूट भी हमें पौधों से ही मिलते हैं। दीज आर द फ्रूट ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट दैट आर ड्राइड एंड इटर्न। ये उन पौधों के बीज होते हैं, उन फलों के बीज होते हैं जिनको बाद में सुखाकर खाने लायक बनाया जाता है। एग्जाम्पल में दे रखा है बादाम, काजू, किशमिश, ये सारे उनके ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। हाँ, कह रहा है वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें सब्जियां कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। सम वेजिटेबल आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ सब्जियां जो पूरे साल भर अवेलेबल रहती है, पूरे साल भर हमें मिलता है। कुछ सब्जियां जैसे आलू साल भर हमें मिलता है। सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन ओनली वन सीजन। कुछ सब्जियां ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सीजन के लिए मिलता है, जैसे गोभी। ये सब सिर्फ प्रॉपर सीजन में यानी किसी खास सीजन में मिलता है। वी कुक मोस्ट ऑफ वेजिटेबल फॉर इंडिंग। और बहुत सारे सब्जियों को हम खाने से पहले पकाते हैं, जैसे ये कॉलीफ्लावर हुआ, ये सीजनल वेजिटेबल यानी कि सिर्फ किसी स्पेशल मौसम में मिलते हैं। वी ऑल्सो ईट सम वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म। कुछ सब्जियां ऐसे भी हैं जिन्हें बिना पकाए हम कच्चा खाते हैं, जैसे एग्जांपल में ऑनियन यानी प्याज, कैरेट यानी गाजर, रेडिश यानी मूली। ये सारे ऐसे सब्जियां जिन्हें हम बिना पकाए कच्चे खाते हैं। नेक्स्ट है सेरेयल्स यानी कि अनाज। वी गेट सेरेयल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज फ्रॉम प्लांट्स। अनाज सबको पता है, अनाज भी हमें पौधों से ही मिलता है। Cereals are made into flour and then used to make roti, bread and other food items. पहले इन अनाजों को पीस कर आटा बनाया जाता है, फिर इनसे रोटी बनाया जाता है, और बाकी अलग अलग फूड आइटम्स भी इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस यानी दाल। वी गेट पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। पल्सेस भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। पल्सेस आर द सीड दैट कैन बी ईटन। पल्सेस जो हैं वो बीज होते हैं, किसी प्लांट्स का बीज जिसको खाया जा सकता है। ग्राम, पी, मूंग और एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मूंग यानी मूंग दाल। ये सभी दाल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है स्पीसीज यानी मसाले। मसाले का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? सबको पता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं?
सिंपल सी बात है, सब चीज़ जब पौधे से मिल रहा है तो मसाला भी पौधे से ही मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, कोरिएंडर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर यानी जीरा, आदि जीरा, हल्दी और कोरिएंडर, ये सारे स्पेसीज के एग्जाम्पल हैं। स्पीसीज एड टेस्ट एंड कलर टू फूड, ये मसाले हमारे भोजन को रंगीन यानी उनमें कलर और टेस्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल्स यानी तेल। तेल भी हमें कहाँ से मिलेगा? पौधों से ही मिलता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, ग्राउंड कोकोनट, ये सारे तेल के एग्जाम्पल हैं। वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग द सीड ऑफ दिस प्लांट्स, हमें ऑयल मिलता कैसे है? तो कुछ पौधे होते हैं जिनके बीज को हम लोग पीस कर उनसे तेल निकालते हैं। ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग, फूड मेकिंग, सोप, पीटीसी। और तेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भोजन बनाने के लिए और साबुन बनाने के लिए। नेक्स्ट है टी, कॉफ़ी एंड शुगर कैन, चाय, कॉफ़ी और गन्ना, ये सब भी कहाँ से मिलेगा? पौधों से मिलेगा। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? तो पीने में करते हैं। कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट, टी इज मेड फ्रॉम लीव ऑफ टी प्लांट्स, वी गेट शुगर विच इज मेड फ्रॉम शुगर कैन। अब चाय कहाँ से मिलता है? तो चाय पत्ती के मतलब चाय के पत्तों से मिलता है। कॉफ़ी कहाँ मिलता है? तो कॉफ़ी के बीज, कॉफ़ी प्लांट के बीज से। शुगर कैन कहाँ से मिलता है? यानी गन्ना, गन्ने के पेड़ से। नेक्स्ट है अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, पौधे के खाने के अलावा कुछ अलग यूज भी है, अलग उपयोग भी है, यानी कि खाने के अलावा भी पौधों का कुछ इस्तेमाल है। जैसे वुड कम्स फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री, जलावन, जलावन कहाँ से आते हैं? पौधों के शाखाओं से, उनके तना से हमें लकड़ियाँ यानी जलावन मिलते हैं। वुड इज यूज टू मेक थिंग्स, जलावन का इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे बोट यानी नाव बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बॉक्स यानी बक्सा बनाने के लिए करते हैं। बैट, खेलने के लिए जो बैट तुम लोग इस्तेमाल करते हो उसका वो भी लकड़ी से ही बनता है। चेयर, कुर्सी भी लकड़ी से बनता है। टेबल, पेंसिल, ये सारे लकड़ी के ही बनते हैं। अब ट्रीज सच एज टीक, साल, शीशम, इट इज गिव अस वुड, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें लकड़ियाँ देती है, वो सारे हैं टीक, सील, शीशम, ये तीनों का फोटो यहाँ देख लो। ये सभी ऐसे पौधे हैं जो हमें लकड़ियां देती है। सम प्लांट्स लाइक पॉपी, नीम, तुलसी, यूकैलिप्टस etc हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ पौधे ऐसे भी है जो दवा का काम करती है। जे आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, उनका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए हम लोग करते हैं। दिस प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड इन होम रेमेडीज, और घरेलू नुस्खों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Cotton cloths we made from fiber, we get cotton from cotton plants, we get jute fiber from jute plant, jute fiber is to make bags, ropes, mat etc। पौधों को दवा के अलावा भी एक इस्तेमाल है, यानी कि उनको फाइबर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी लकड़ियाँ पाने के अलावा उनसे हम लोग धागे भी प्राप्त करते हैं, और उस धागे का इस्तेमाल हम लोग बैग बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, चटाई बनाने में करते हैं। जैसे कॉटन का फाइबर हम लोग कॉटन प्लांट से लेते हैं, जूट फाइबर जूट प्लांट से लेते हैं। नेक्स्ट, सम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मीन आर यूज्ड टू मेक, कुछ फ्लावर भी है जिनका इस्तेमाल हम लोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। अब फूलों का इस्तेमाल परफ्यूम में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है वी गेट पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ बम्बू एंड अदर वुड, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनसे हमें पेपर प्राप्त होता है, जैसे बम्बू यानी बांस। वी गेट रबर फ्रॉम वाइट मिल्क ऑफ रबर ट्री, और रबर का प्रोडक्शन भी हमें रबर ट्री के मिल्क से ही मिलता है, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे हमें पौधों से, पेड़ पौधों से मिलता है। नेक्स्ट है वी गेट गम फ्रॉम द जूस ऑफ द स्टेम ऑफ काई ट्री, गम यानी जो गम का इस्तेमाल तुम लोग अपने कॉपी, किताब, इन सबको फट जाने के बाद चिपकाने में यूज़ करते हो, वो गम भी हमें पौधे से मिलता है, और जिस पौधे से मिलता है उसका नाम है एकासिया ट्री। नेक्स्ट है सम प्लांट गिव आउट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन डाइंग, मतलब कुछ पौधे ऐसे भी मटेरियल देते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कलर डाइंग करने में करते हैं, पेंट्स यानी रंग में करते हैं, वार्निशेस, इन सभी चीज़ों में कुछ पौधे के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हीना इज यूज फॉर डाइंग हेयर, हीना एक ऐसा पौधा है जिसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग अपने बाल को डाई करने में करते हैं।
सम ट्रीज की अबाउट ए सबस्टांस विच इज यूज्ड इन पेंट, कुछ पौधे अपने मटेरियल्स देते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग पेंट्स में यानी रंग में करते हैं। ए वर्निश इज लिक्विड विच इज पेंटेड ऑन वुड और पेंटिंग टू प्रोटेक्ट द सरफेस। वर्निश एक ऐसा लिक्विड है जिसका इस्तेमाल हम लोग लकड़ियों के ऊपर करते हैं ताकि उन्हें घुन लगने से बचाया जा सके। वर्निश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिक्विड ट्री, और ये वर्निश भी हमें एक पौधे से ही मिलता है जिसका नाम है लिक्विड ट्री। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।